हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और होप करती होंगी कि आप सब भी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो आज मॉर्निंग में मैं उठ गई थी 5 बजे, क्योंकि कल लगा था ग्रहण। तो आज मुझे करना था मंदिर तैयार, तो इसलिए उठ गई थी मैं जल्दी, ताकि मैं फटाफट से घर के काम करके मंदिर को भी कर लूँ तैयार, भगवान जी को करा लूँ स्नान, ताकि पूजा पाठ कर सकूँ। क्योंकि ग्रहण में बिना मंदिर को तैयार करे हुए पूजा पाठ नहीं कर सकते। और आज मुझे जाना है सत्संग में भी, इसलिए भी मुझे उठना पड़ा जल्दी। तो फटाफट से कर लेती हूँ घर के काम और फिर फटाफट से करूँगी मंदिर तैयार। तो यहाँ पर लगा दी थी मैंने वॉशिंग मशीन। ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, पर मैंने सोचा हाथ ही हाथ ये कपड़े भी धो देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, फिर काम बढ़ जाता है। उसके बाद किया मैंने झाड़ू पोछा वगैरह, फिर नहा धोकर मैंने कर लिया था भगवान जी को स्नान वगैरह कराकर मंदिर कर दिया था तैयार। और यहाँ पर कर रही थी मैं पूजा, और इसके बाद करूँगी मैं पाठ वगैरह। और यहाँ पर मैं आप सबको भी करवा रही थी भगवान जी के दर्शन, ताकि आप सब भी भगवान जी का ले लें सुबह सुबह आशीर्वाद। सुबह सुबह अगर भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो पूरा ही दिन बहुत अच्छा जाता है। तो आप सब भी ले लीजिए आशीर्वाद। पूजा पाठ करने के बाद यहाँ आ गई थी मैं किचन में अपने लिए बनाने के लिए चाय। तो यहाँ मैं बना रही थी अपने लिए चाय, क्योंकि सर में भी मेरे हल्का सा दर्द हो रहा था और गले में भी दर्द हो रहा था मौसम की वजह से। तो यहाँ फटाफट चाय वगैरह बना लूँगी, फिर बनाऊँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज सत्संग में भी जाना है मुझे। हो सकता है शाम को मार्केट वगैरह भी जाना है, तो जितने काम जल्दी जल्दी करूँगी उतनी जल्दी से हो पाएंगे, क्योंकि आज लानी है मुझे अपनी सारी ग्रॉसरी वगैरह, और करवा चौथ की भी शॉपिंग करने जाना है। तो यहाँ गले में दर्द ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सोचा फटाफट से पहले पी लेती हूँ चाय वगैरह, और उसके बाद करती हूँ बाकी के काम। चाय वाय पीने के बाद मैंने थोड़े से कपड़े वगैरह समेटे, जो मेरे कल के पड़े थे तय करे हुए, रात को समेट नहीं पाई थी। वो समेटने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़े, क्योंकि सक्षम को भी पसंद है नाश्ते में ब्रेड पकोड़े खाना। तो मैंने सोचा फटाफट से ब्रेड पकोड़े वगैरह बना लेती हूँ। आटा भी मैंने दोपहर के लिए गूंद के रख दिया हुआ है, और यहाँ बना लिया मैंने बेसन का घोल, और यहाँ घी रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। तो फटाफट से बना लेती हूँ ब्रेड पकोड़े, तो सबका हो जाएगा नाश्ता, क्योंकि सुबह में सत्संग पे जाने के लिए बहुत हबड़ा दबड़ी हो जाती है। मैं सोचा फटाफट से ब्रेड पकोड़े का ही झटपट वाला नाश्ता बना लेती हूँ। आप सब भी कर लीजिए मेरे साथ ब्रेड पकोड़े का नाश्ता। तो हस्बैंड को करा दिया था मैंने ब्रेकफास्ट। मैंने करा नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, और बेटे का मैंने बना कर रख दिया है ब्रेकफास्ट। और अब जा रही हूँ मैं सत्संग जाने के लिए। हो चुकी हूँ मैं रेडी। मैंने पहना है ये वाला मल्टी कलर का सूट। अब मैं जाऊँगी सत्संग पे। तो आप सबको मिलती हूँ सत्संग से आने के बाद। अगर हो सकेगा तो वहाँ के कुछ क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ आपको सत्संग से आने के बाद। तो सत्संग से आने के बाद मैंने करा 5 से 10 मिनट रेस्ट, क्योंकि एकदम थकावट हो जाती है जाना आना, और फिर सुबह से उठी हुई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर बाहर से सारे कपड़े वगैरह उतार लाई थी, क्योंकि सुबह में जो कपड़े धोकर गई थी वो सारे कपड़े मेरे अच्छे से सूख गए थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले इन सब कपड़ों की तह वगैरह लगा के इन कपड़ों को समेट लेती हूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह समेटने के बाद करा दूँगी लंच वगैरह, और उसके बाद निकल जाऊँगी मार्केट ग्रोसरी वगैरह ख़रीदने के लिए, क्योंकि मुझे ग्रोसरी लेने भी थोड़ा दूर ही जाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने सोचा फटाफट पहले कर लेती हूँ कपड़े तय। खाना वाना खाने के बाद मैं चली गई थी मार्केट दोपहर का लंच करने के बाद, क्योंकि मुझे लानी थी सारी ग्रोसरी, क्योंकि मेरे घर की सारी ग्रोसरी हो रखी थी ख़त्म। तो मैंने सोचा फेस्टिवल सीज़न आ गया, तो ग्रोसरी वगैरह पहले से ही सब ला कर रख देती हूँ, क्योंकि फिर एकदम से मार्केट नहीं जाया जाता। तो मैं सारी ग्रोसरी वगैरह ले आई हूँ। अब सब कंटेनर्स में अपनी अपनी जगह अरेंज करूँगी सारे सामान को। तो फटाफट से पहले कर लूँ अरेंज। तो यहाँ पर मैं आटा वगैरह भी लाई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले आटे को डाल देती हूँ आटे के कंटेनर में, क्योंकि बड़े बड़े पैकेट हट जाएंगे तो फिर आराम से बैठ के छोटा वाला सारा सामान जो डिब्बों में डालने वाला है वो सब कंटेनर्स में भर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आटा वगैरह डाल दिया था अच्छे से कंटेनर में। लाई हूँ मैं बहुत सारी नमकीन और बिस्किट्स वगैरह, 50-50 के बिस्किट। एक ये वाली नमकीन लाई हूँ, पंजाबी तड़का लाई हूँ, पंजाबी तड़का के मैं लाई हूँ 2 पैकेट। साथ में लाई हूँ यहाँ खट्टा मीठा, पार्ले जी के बिस्किट, 50-50 के बिस्किट, किस्मी की टॉफ़ी, और साथ में क्रंची। ये सब सामान भी लाई हूँ मैं साथ ही में राशन के,
क्योंकि ग्रोसरी में सब सामान भी आ जाता है तो आसानी रहती है, क्योंकि त्योहारों का सीज़न है, गेस्ट आते जाते रहेंगे, तो इसलिए सब नमकीन्स वगैरह बिस्किट्स वगैरह भी मैं सब एक साथ ही ले आई हूँ। अब इन सबको भी पहले डिब्बे में कर देती हूँ अरेंज। तो यहाँ पर जो मैं बिस्किट के पैकेट वगैरह लाई थी उनको पैकेट से निकाल कर इस तरह से कंटेनर में रख रही थी। मैंने कहा इजीली आ जाएंगे, क्योंकि पैकेट के साथ वो आ नहीं रहे थे, तो सारे पैकेट को खोल के मैंने कंटेनर्स में ही बिस्किट के पैकेट को भी इस तरह से भर दिया। एक कंटेनर में मैंने भर दिए सारे बिस्किट और एक कंटेनर में मैंने यहाँ पर लगा दी थी नमकीन वगैरह। ग्रोसरी वगैरह अरेंज करने के बाद मैं चली गई थी मार्केट करवा चौथ की शॉपिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि सूट वगैरह तो मैं पहले ले चुकी थी, वो स्टिच होकर आने थे आज, तो वो टेलर से लिए सूट और उसके बाद मैंने उसकी मैचिंग की चूड़ी इयरिंग्स वगैरह सब लेने चली गई थी मार्केट। तो जस्ट अब आई हूँ, अब कपड़े वगैरह करे हैं चेंज, अब करूँगी पूजा पाठ। और आज हो भी बहुत लेट गई हूँ, 8 बज गए हैं, मैंने आज पूजा पाठ भी नहीं करी, क्योंकि ग्रोसरी लाने और अरेंज करने में बहुत टाइम लग गया। फिर मार्केट गई तो बहुत ट्रैफिक था, तो वो सारे काम कर कर जस्ट अब आई हूँ घर, बस चेंज वगैरह करें। अब करूँगी पहले पूजा पाठ और फिर बनाऊँगी खाना। आज मैंने शाम की चाय भी नहीं पी, तो हल्का हल्का सर में भी हो रहा है दर्द, तो पहले पूजा करके एक तरफ चाय बनाती हूँ और एक तरफ फटाफट से बनाती हूँ खाना। और जो शॉपिंग करके आई हूँ वो दिखाऊंगी आपको कल एक अलग से व्लॉग बनाकर, जिसमें सारी अपनी करवा चौथ की शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या अपने ले लिया है, तो वो सब चीज़ें दिखाऊंगी आपको कल। तो फटाफट से कर लेती हूँ पूजा और फिर बनाती हूँ चाय। यहाँ पर मैं पी रही थी बैठकर आराम से चाय, साथ में मैं खा रही थी ब्रेड, क्योंकि मुझे भूख भी लगी हुई थी, तो मैं साथ में चाय पी रही थी और साथ साथ हस्बैंड से कर रही थी यहाँ पे मैं बातें।